नया टॉपिक कवर करेंगे अब, जिसका नाम है ऑक्सीडेशन स्टेट। आइए ऑक्सीडेशन स्टेट देखते हैं। सिंपल सा हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स में देखते हैं, हम ट्रांजिशन एलिमेंट ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे शो आउट कराती है। तो ट्रांजिशन एलिमेंट जितने भी होते हैं आपके, ट्रांजिशन एलिमेंट shows multiple ऑक्सीडेशन स्टेट। जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं आपके, वो मल्टीपल ऑक्सीडेशन स्टेट्स को शो करते हैं। ट्रांजिशन एलिमेंट्स यानी कि जो 3D सीरीज़ की अगर हम बात करने की कोशिश करें, तो 3D सीरीज़ की बात करें तो जैसे स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक, ये सभी के सभी होंगे, ये ट्रांजिशन एलिमेंट है। ट्रांजिशन एलिमेंट हैं तो ये कैसे ऑक्सीडेशन स्टेट को शो आउट करेंगे? मल्टीपल ऑक्सीडेशन स्टेट को शो आउट करेंगे। क्यों करेंगे? रीज़न क्या है इसका? तो रीज़न देख ले रहे हैं, रीज़न क्या है। रीज़न क्या है इनका? रीज़न देख लीजिए। NSN(N-1) D वेरी क्लोज टू ईच अदर। एक दूसरे से इतने ज़्यादा क्लोज होने के कारण ये क्या करते हैं? अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट शो आउट करते हैं। अलग अलग ऑक्सीडेशन शो आउट करते हैं। अलग अलग ऑक्सीडेशन शो आउट करेंगे तो एक पॉइंट तो ये रहा स्टार डाल के, इसे एक पॉइंट लिख लीजिए रीजन में। दूसरा पॉइंट जो रहेगा इसका स्टार डाल के एक और पॉइंट लिखा जाएगा, वो बोथ ऑर्बिटल्स मतलब NS और N-1D, दोनों ऑर्बिटल्स जो रहेंगे आपके, वो इलेक्ट्रॉन कैन पार्टिसिपेट इन बॉन्डिंग। दोनों ऑर्बिटल के जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट भी करेंगे जब शेयरिंग की बात आएगी। अब शेयरिंग की बात नहीं है तो फिलहाल हम देखें कि मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो सकती है ट्रांजिशन एलिमेंट्स में। मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो सकती है? ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो सकती है? और जो जनरली लेती है वो क्या रह सकती है? जनरल में रहेगी वो क्या रह सकती है? और मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें तो वो क्या रह सकती है? मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट जो रहेगी वो रहेगी आपके +7, और जनरल जो ऑक्सीडेशन स्टेट रहती है वो रहती है आपकी 2, जब +2। क्यों रहती है? क्योंकि NS² N-1D(1-9), मैं जिंक को भी इसमें काउंट नहीं कर रहा हूँ। यानी कि यहाँ अगर ये इनके इलेक्ट्रॉन अगर पार्टिसिपेट करेंगे तो कितना देगा? +2 ऑक्सीडेशन स्टेट देगा। और इसके जब पार्टिसिपेट करेंगे N-1D के ऑर्बिटल अगर पार्टिसिपेट करेंगे तो +3 भी दे सकते हैं, +4 भी दे सकते हैं, +5 भी दे सकते हैं, +6 भी दे सकते हैं, +7, हाईएस्ट कितना चला जाएगा? +7 तक ही ऑक्सीडेशन स्टेट दे सकते हैं। लेकिन NS² के अगर ऑर्बिटल शेयरिंग करेंगे, पार्टिसिपेट करेंगे बॉन्डिंग में, तो सिर्फ +2 की बॉन्डिंग देंगे, यानी +2 ऑर्बिटल को डोनेट करेंगे। ये ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी देंगे? अपनी +2 देंगे। NS² के जो दोनों ऑर्बिटल होंगे, यानी दोनों इलेक्ट्रॉन होंगे, अगर बॉन्डिंग में हिस्सा ले रहे हैं तो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट। N-1D के इलेक्ट्रॉन अगर पार्टिसिपेट कर रहे हैं बॉन्डिंग में तो +3, +4, +5, +6, +7 ऑक्सीडेशन स्टेट अपने आप को शो आउट कराएंगे। N-1D जो रहेगा आपका N-1D 1-9 जो रहेगा, इनकी जो बॉन्डिंग होंगी वो शो करेंगे तो कितने ऑक्सीडेशन स्टेट को शो करेंगे? +3, +4, +5, +6 एंड +7 ऑक्सीडेशन स्टेट को शो करेंगे। अगर हम बात करें जैसे आपका होगा स्कैंडियम Fc, ये नज़र आ रहा है Sc की अगर बात करें, स्कैंडियम की बात करें तो स्कैंडियम होगा ओनली शोज
+3 ऑक्सीडेशन स्टेट। स्कैंडियम +3 ऑक्सीडेशन स्टेट को शो आउट क्यों करता है? इसका रीज़न ये है कि इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूजन करने की कोशिश करें तो Sc का कितना होता है 21 होता है। अगर ब्लॉक भरने की कोशिश करें इसकी SD 1 2 3 4 एंड 5, ये रहा आपका 4s, ये रहा आपका 3d। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन भरते हैं हम तो कितना भरा जाता है 1 2 और 1, यही तो रहता है इसका। अब इसके इलेक्ट्रॉन अगर बॉन्डिंग में हिस्सा लेंगे, बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेंगे तो यहाँ से 2 हट जाएंगे, 2 हट जाएंगे। जो पहला वाला रहेगा वो अपने आप को क्या महसूस करेगा? अनस्टेबल महसूस करेगा, क्योंकि 1 ही तो रहेगा यहाँ। 1 अपने आप को क्या शो करेगा? अनस्टेबल करेगा, क्योंकि अपने आप को स्टेबल तो नहीं कर सकता है। अपने आप को स्टेबल नहीं करेगा तो ये इलेक्ट्रॉन भी इसके साथ रिमूव हो जाएगा, जिसके कारण जो Sc होती है आपकी, यानी कि स्कैंडियम होता है, वो कितना ऑक्सीडेशन स्टेट शो आउट करता है? अपनी +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो आउट करता है। क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव करते हैं तो 3d में जो होगा वो 1 इलेक्ट्रॉन अपने आप को अनस्टेबल रहेगा, जिसके कारण अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट वो क्या करेगा? +3 शो आउट करेगा, क्योंकि 1 भी अपना डोनेट कर देगा। क्या लेकिन होता क्या है, बट आफ्टर ये मैं रफ कर रहा हूँ, फिर देखिएगा। बट आफ्टर Sc के अलावा या Sc के बाद ऑल अदर एलिमेंट्स, जो ऑल अदर एलिमेंट्स रहेंगे हैव n-1 d ऑर्बिटल इज स्टेबल +2 ऑक्सीडेशन स्टेट, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट कह सकते हैं, या +2 इज ऑब्जर्व कह सकते हैं। किस पे ऑब्जर्व करेंगे? +2 पर, क्योंकि ये अपने आप को अगर 1 से ज़्यादा होंगे तो वो अपने आप को स्टेबल करा लेंगे 3D में, यानी d ऑर्बिटल में 1 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन अगर होगा तो वो अपने आप को स्टेबिलिटी की कंडीशन को फॉलोअप करा लेगा, स्टेबल अपने आप को दिखा देगा। लेकिन 1 रहेगा तो 4s जो रहेंगे, 4s के साथ डोनेटिंग की कंडीशन को शो आउट कर रहा है तो उसमें भी डोनेट हो जाएगा। ठीक है, जैसे वेनेडियम होगा आपका, वेनेडियम होता है 23। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करने की कोशिश करें तो कितना हो जाएगा इसका 2 d की अगर करने की कोशिश करें, ये तो आपका 4s 3d। 1 2 3 1 2 3, ये क्या दिखा देगा अपने आप को? ये स्टेबल की कंडीशन में शो आउट हो जाएगा और ये आपके रिमूव दोनों हो जाएंगे। डी वेनेडियम का फुलफिल हो चुका है। नेक्स्ट जो एनसीईआरटी में टेबल दे रखी है वो टेबल दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे कैसे शो आउट होती है। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर और जिंक। ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी कैसे कैसे शो आउट होती है? हम जानते हैं कि Sc का कितना होता है +3, इसका +2 +3 +4, +2 +3 +4 +5, +2 +3 +4 +5 +6, +2 +3 +4 +5 +6 +7। आयरन का देखने की कोशिश करें तो +2 +3 +4 और ये +6, +5 इसमें नहीं होता। कोबाल्ट +2 +3 +4 +2 +3 +4 और कॉपर का जो रहेगा आपको +1 +2 और जो जिंक का रहेगा वो आएगा आपका +2। ये एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग कुछ दे रखा है। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग टेबल ये पूरी दिखाई दे रही होगी आपको। ये टेबल जो एनसीईआरटी में दे रखी है वो ऑक्सीडेशन स्टेट के हिसाब से है, यही कवर अप करके दे दिया गया। अगर मैं और की बात करूं कि और क्या है तो सिंपल से हम जानते हैं कि यहाँ से लेकर और मैग्नीज तक
Sc से लेकर मैग्नीज तक आपके क्या रहते हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होते हैं। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इंक्रीजिंग किससे, n-1d ऑर्बिटल में, n-1d ऑर्बिटल में। और आयरन से लेकर जिंक तक क्या होते हैं जी, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन डिक्रीजिंग होना चालू हो जाते हैं। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन डिक्रीजिंग, क्यों डिक्रीजिंग होना चालू हो जाते हैं, क्योंकि ये पेयर बनाना शुरू कर देते हैं। अब पेयर बनाना शुरू कर देंगे तो ये किसकी कंडीशन में आएंगे, वहाँ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कम रहेंगे, क्योंकि वो पेयरिंग करना चालू कर देगा। ये कुछ टेबल आपके सामने दे रखी है, वो टेबल आप देख लीजिए, फिर मैं ये रफ कर रहा हूँ, आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद एक रूल और बताऊंगा, वो देख लीजिए, नहीं तो यहाँ बताते रहा हूँ सिंपल सा स्टार लगा के। एक रूल है इसमें कि मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे पता करेंगे, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट की अगर बात की जाए तो पता कैसे करेंगे कि NS + n-1d में, तो ये जो रूल काम करेगा वो NS जो होगा वहाँ पेयर्ड और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दोनों लिए जाएंगे। पेयर्ड और अनपेयर्ड। अब n-1d में जो रहेगा वो ओनली अनपेयर्ड के लिए रहेगा। इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग करेंगे, इसमें पेयर्ड एंड अनपेयर्ड दोनों कर सकते हैं। इसमें सिर्फ जो बॉन्डिंग में हिस्सा लेंगे वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन में हिस्सा लेंगे। ये सिर्फ एप्लीकेबल जो रहेगा आपका, वो सिर्फ एप्लीकेबल रहेगा अप टू Mn तक, Sc से लेकर सिर्फ Mn तक एप्लीकेबल रहेगा। अब जिंक की अगर हम बात करें तो जिंक का हम ऑक्सीडेशन स्टेट जानते हैं कि जिंक का कितना होता है 30, और भरने की कोशिश करें तो 1 2, ये जो रहता है वो हाईली स्टेबल रहता है, 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2। कैसा है ये इसका ऑक्सीडेशन निकालने की कोशिश करें तो कितना निकलेगा +2, और ये जो रहेगा वो हाईली क्या रहेगा, हाईली स्टेबल रहेगा। कैसा रहेगा, हाईली स्टेबल रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट की अगर हम बात करने की कोशिश करें तो एक पॉइंट और रह रहा है, उसे मैं रफ करके बताते रहा हूँ कि कोई भी एलिमेंट अपनी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट कब शो करेगा। कोई भी एलिमेंट होगा वो अपनी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट कब शो करेगा। दोबारा क्वेश्चन सुन लीजिए, कोई भी ऑक्सीडेशन स्टेट यानी कोई भी एलिमेंट अपनी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट कब शो करेगा। वो जो शो करेगा वो शो करेगा आपका जब शो करेगा यानी व्हेन मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव elements are these like फ्लोरीन एंड ऑक्सीजन। यानी कि कोई भी एलिमेंट अपनी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट जब शो आउट करेगा जब उसमें मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हो, जैसे कि फ्लोरीन और ऑक्सीजन हो। जैसे एग्जांपल के तौर पर, एग्जांपल मैं लिख रहा हूं यहाँ, एग्जांपल जैसे एग्जांपल हो गया आपका Mn2O7। अगर इसका हम ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने की कोशिश करें यानी कि मैग्नीज का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने की कोशिश करें तो मैग्नीज को मान लिया मैंने X, 2 × X, ऑक्सीजन की कितनी होती है -2। एग्जाम्पल देखिए, जैसे एग्जाम्पल में लेने की कोशिश करूं Mn2O7। अब इसमें मैग्नीज का अगर ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने की कोशिश हम करें तो मैग्नीज को मान लिया मैंने X, 2 × X प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट जो होती है ऑक्सीजन की यानी कि ये हो गया 2 × X प्लस इसकी होती है -2 × 7 = 0। कोई चार्ज नहीं है। 2x - 14 = 0, 2x = 14, x = +14/2 = +7 ऑक्सीडेशन स्टेट ये दे देगा।
ये रहा एग्जाम्पल समझने के लिए। ये टॉपिक आपका ऑक्सीजन स्टेट यहाँ हुआ फिनिश।